अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, ईद गुज़र गई है, अब सब बैक टू रूटीन। रूटीन हम स्टार्ट करेंगे सुबह से। मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी बिज़ी रूटीन हो गई है अब ईद के बाद से। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठी थी, यहाँ पर आया था फ़ाइक फ़ाइक खेल रहा था। इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया था, और नाश्ता मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं भूल गई थी नाश्ता रिकॉर्ड करना ना, तो इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था। वैसे भी आजकल हमारा नाश्ता थोड़ा लेट हो रहा है, बट आहिस्ता आहिस्ता अब जो है ना रूटीन बन जाएगी इंशाल्लाह। तो फ़ाइक यहाँ पे खेल रहा था, और मैंने कहा मैं तब तक जो है ना अपना रूम थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, और साथ साथ मैं चाय रख देती होती हूँ। तो जब हमारा नाश्ता नुश्ता हो गया था, उसके बाद जो है ना हम लोग मैं आ गई थी ऊपर, और अब जो है ना हम लोगों ने खाने की तैयारी करनी थी कि लंच क्या करना था। तो आज सब कह रहे थे कि चिकन नहीं, प्लीज़ चिकन नहीं, भिंडियाँ बना लेते हैं। लेकिन भिंडियों में भी फिर चिकन ऐड हो ही गया था। हमारे घर चिकन ज़्यादा बनता है एक्चुअली, सब ज़रा शौक़ से खाते हैं ना, लेकिन फिर रोज़ रोज़ भी दिल नहीं करता। तो यहाँ पर ना फ़ाइक माशाल्लाह सो के उठा था, और उठ के टमाटो खा रहा था, और इतना क्यूट लग रहा था। मैंने कहा मैं तुम्हें रिकॉर्ड करूँ। खैर से आज जुम्मा था, तो इसलिए फ़ाइक ने नहा धो के प्यारा सा बन के शलवार कमीज़ पहनी थी, जो कि बहुत जल्दी इसने ना गंदी भी कर ली थी। एक दिन में 2 से 3 सूट इसके आराम से चेंज हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। क्योंकि अभी लाइक क्रॉलिंग कर रहा है ना, अब थोड़ा थोड़ा खड़ा होने की कोशिश करता है, तो अब अपने कपड़े भी गंदे कर लेता है, और अपने पाँव पे भी ज़ख्म किए हुए हैं इसने क्रॉलिंग करने की वजह से। तो बस मैं इसको लेके खड़ी हुई थी, और यहाँ पे मामा जो है ना रोटियाँ वगैरह बना रही थी, क्योंकि सालन तो बन गया हुआ था। आजकल हमारा मसला ये हो रहा है कि गैस चली जाती है 12 बजे के बाद दोपहर में ना, मतलब बहुत कम हो जाती है, फिर उस पर रोटी भी नहीं बनती। अभी भी बहुत कम थी, और हम तंग आ गए थे कि एक रोटी पे इतना टाइम लग रहा है। तो अब देखे क्या होता है आगे। अभी तो गर्मियों में ये हाल है, पता नहीं सर्दियों में क्या होना है। कोई ना कोई हल तो फिर निकालेंगे इसका, इस तरह तो गुजारा नहीं है। तो खैर मामा यहाँ पे रोटियाँ शोटियाँ बना रही थी। इसके बाद जो है ना हसन लेके आया था वाटरमेलन, और पापा काट रहे थे कि हम इसको फ्रीज़र में रख दें ताकि ये ना ठंडा हो जाए और फिर इसको खाएंगे। लेकिन फ़ाइक पहले से रेडी हुआ हुआ था, आगे आके बैठ गया था कि मेरा हिस्सा किधर है, पहले मुझे मेरा हिस्सा दो, फिर आप लोगों ने खाना है। तो हसन यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या कह रहा था, मुझे याद नहीं है। तो हाँ, ट्रे का उसने बोला था कि मुझे ट्रे ला के दो, तो मैं ट्रे लेके आई। और फ़ाइक तो हर चीज़ में हाथ मारता है। अब खड़ा भी उसको होना आ गया है, चीज़ों की सपोर्ट लेके खड़ा हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, और ये बैठता ऐसे है, इसको आप जितनी बार मर्ज़ी सीधा इसके करवा दो टांगे, लेकिन ये ऐसे ही बैठेगा। उसको शौक़ है, वो इसी में कंफर्टेबल है, तो इसलिए ना वो ऐसे ही बैठता है। तो खैर अब ये कुछ मुंह में डाल रहा था, कुछ हाथ में पकड़ा था, नज़र भी थी इसकी वाटरमेलन पे। तो बस फ़ाइक का यही चलता रहता है। और जब हमने दस्तरखान लगाना होता है ना, तो हम लोग खाने के लिए नहीं लगाते, फ़ाइक ने सेंटर में बैठना होता है, हम सिर्फ फ़ाइक के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे फिर से जो है हम लोग देख लें, आप लोग अपनी अपनी चीज़ें लेके हम लोग साइड पे हुए हैं, और फ़ाइक साहब सेंटर में बैठे हुए हैं। हर ग्लास, हर छन्नी, हर जग, सब कुछ फ़ाइक के हाथ एक दफ़ा ज़रूर लगना होता है, और एकदम से ऐसे हाथ मारता है चीज़ पे कि मतलब अगर कोई भी चीज़ है ना, तो वो आप उससे बच नहीं सकती। तो बस ये इसकी हरकतें क्यूट लगती हैं, क्योंकि अभी एक एक बच्चा है हमारे घर में, और ये जिस तरह से बड़ा हो रहा है ना, ये हम सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो इसको डांटता भी कोई नहीं है हमारे घर, अल्लाह का शुक्र है, मारता कोई नहीं है, सब इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस अब इसके दादा अबू थे, ये इसके साथ खेल रहे थे, इसको ना डांट रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, तो फिर वो रो के दिखा रहा था। तो उसके बाद खाना खुना खा कर मैं आई थी थोड़ी देर बाहर, ताकि एक दो चक्कर लगा लूँ और खाना खुना हज़म कर लूँ। और फ़ाइक को भी मैं साथ ही ले आई थी, इसको नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी, इसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। तो बस इसकी मम्मा ने इसको फिर सुला दिया था, और मैं नीचे आ गई थी, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी आज।
नई नई रूटीन सेट हो रही है ना, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही यूज़ टू हो जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए लेटी थी, लेकिन मैंने रेस्ट किया नहीं था। फिर मुझे काम याद आ गया था अपने घर का ही, किचन को क्लीन करना था, डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मैं फिर वो करने लग गई। और इसी तरह आज हमारे घर गेस्ट आए हुए थे। फ़ाइक की फूफो आई हुई थी, क्योंकि मेरे ससुर की ना तबीयत नहीं ठीक थी। तो वो जाहिर सी बात है, उनकी बेटी हैं, तो वो आई हुई थी उनका पता वगैरह लेने। तो बस थोड़ी बिज़ी रूटीन थी। और यहाँ पे फ़ाइक वगैरह बैठे थे, पापा सो गए थे अंदर, बुखार बहुत ज़्यादा था उनको। तो यहाँ पे मैं इसको लेके बैठी हुई थी कि चलो अब कुछ करेगा, कुछ सुकून से बैठेगा नहीं। वो कहता है मुझे खुला छोड़ दो, मुझे ज़ात छोड़ दो, मैं जो मर्ज़ी करूँ, आप लोगों ने बीच में नहीं बोलना। तो मैंने कहा भाई ये तो हो नहीं सकता। तो मैं इसको लेके बैठी थी, कोशिश करती हूँ मैं इसको कि इसको डिस्ट्रैक्ट करूँ इस चीज़ से कि तुमने नीचे उतरना है, क्योंकि इसने अपने पाँव पे, मैंने बताया ना, ज़ख़म किए हूँ मैं, इसने इस तरह क्रॉलिंग कर करके। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। वैसे मैं इसको नीचे ही छोड़ देती हूँ, इसकी मामा भी, इसके दादा अबू भी, बट इस तरह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो ये इसका कज़न है, इसकी फूफो का बेटा अरहम, और ये इसके साथ ना खेल रहा था। और मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम देखा है, इसने खेलते खेलते उसके बाल खींच लिए थे। क्लेवर होता जा रहा है फ़ाइक, ये देखें इतना नोटी है ना। अब इसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि वो बेचारा जो है गेम खेल रहा था, और फ़ाइक ये देखें, फ़ाइक उसका ना उसके बाल खींच रहा था। अच्छा, यहाँ से अब रोटेट हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। वो ना एंगल ऐसा था कैमरे का। तो ये देखें, अब ये उसकी ना चीटिंग कर रहा था अपने कज़न की। वो जैसे रो रहा था ना, तो ये भी वैसे ही हमें रो रो के दिखा रहा था। और इतनी हंसी आ रही थी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको नज़र से बचाए। मैंने इसकी आवाज़ बीच में म्यूट कर दी है, अदरवाइज़ आप इसकी आवाज़ सुने तो आपने कहना है कितना क्यूट है। तो बस इसकी ये हरकतें वगैरह चल रही थी, और रात हो गई हुई थी। खाना हमने खाया नहीं था, फिर आप ही चली गई। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं ना ज़रा शावर ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। शावर लिया, शावर लेने के बाद मैंने प्लान किया कि हमने के बाहर से खाना खा लेते हैं। तो फिर हमने सोचा फ़ाइक को भी ले जाते हैं। तो यहाँ पर फ़ाइक के साथ हम आ गए थे बाहर खाना खाने, और फ़ाइक ने वाकई बताया कि मैं आया हुआ हूँ, आप अपनी चीज़ें पीछे कर लें। एक भी चीज़ मैंने टेबल पर नहीं रखी थी, मैं हर चीज़ चेयर पर रखती जा रही थी, फ़ाइक के हाथ ना लग जाए, क्योंकि एक में सॉल्ट था, फिर डर लगता है मुझे। फिर ग्लासेस थे, वो गिर जाते, टूट जाते। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें जो है ना दूर दूर कर रही थी। लेकिन माशाल्लाह ये खेल रहा था, इसने बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया। बच्चा है, फिर उसको चीज़ों का पता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। तो हम लोग खाते हैं फ्रेशो से ही ज़्यादा, कैनाल बैंक में है, हमारे घर के पास ही है। तो हम लोग ना ज़्यादा इसी को प्रेफर करते हैं। जब हमें भूख भी लगी हो और हमारे पास इतना टाइम भी ना हो, तो पास जगह यही है और बेस्ट है। सीटिंग वगैरह भी है, अभी इनकी सीटिंग ओपन हुई है, पहले इनकी सीटिंग नहीं थी। तो बस हम ऐसे यहाँ पे आके, जो हमने पहले कहा कि फ़्राइज़ खा लेते हैं जब तक हमारा ऑर्डर आ जाएगा, और फ़्राइज़ खा रहे थे हम लोग। और फ़ाइक बीच में हाथ मारा था, क्योंकि उसने भी खानी थी। खाता कम है, गिराता ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे खड़ा था, और मैंने 1 मिनट इसका हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। बस मुझे डर लग रहा था गिर ना जाएगा। तो जहाँ पर भी था, मैंने एक हाथ से खाना खाया, और एक हाथ से मैंने फ़ाइक का हाथ पकड़ के रखा है। ये देखें आप, माशाल्लाह इसकी हरकतें देखें आप, इतना क्यूट लगता है ना। फिर मुझे लगता है इसको नज़र लग जाती है, फिर इसकी मम्मा नज़र उतारती हैं। तो बस अब हमारा ऑर्डर आने वाला था, थोड़ा टाइम हो गया था, 15 मिनट्स आई थिंक सो हो गए थे। तो यहाँ पे मैं इसके साथ खेल रही थी कीज़ के साथ, कि इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ, अदरवाइज़ ये मैट्स भी खींच रहा था ना। तो यहाँ पर ये देखें, ये ना दूसरे बच्चों को देख रहा था और हैरान हो रहा था, वो भी इसके जितने ही थे। तो खैर यहाँ पे हमारा खाना वगैरह आ गया था, और हम यहाँ पे खाने लगे थे अपना खाना। मैंने आपको बताया ना, जब हमने करीब से कहीं से भी खाना हो तो हम फिर फ्रेशो ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइक को नान दे दिया था,
और फ़ाइक साथ साथ खा रहा था, साथ साथ मैं इसको चिकन भी दे रही थी थोड़ा थोड़ा उसके रेशे करके। तो यहाँ पे खाना वगैरह फ़िनिश हो गया था और बस हमारा यही आज का व्लॉग था। ईद के बाद रूटीन सेट होने में टाइम लग रहा है, रूटीन काफ़ी बिज़ी है और बस यही सब चल रहा है आजकल। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।